नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम इंसानों की यह फितरत है कि जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी बुराई कर देता है तो हम तुरंत ही चिढ़ जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे अनाप शनाप कहने लगते हैं, जिसका कारण है हमारा क्रोध। हम इंसान क्रोध के वश में आकर कई तरह की गलतियां कर देते हैं, लेकिन यह समझने का प्रयास नहीं करते कि क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह क्रोध ही है जो पिता को बेटे से, भाई को भाई से और पति पत्नी को अलग कर देता है। अगर साफ शब्दों में कहने का प्रयास करें तो क्रोध ही मनुष्य द्वारा किए जाने वाली सभी अपराधों का मूल कारण है। मित्रों, आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध और आंधी हमेशा बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि इससे उन्हें कितना नुकसान हुआ है, और यही कारण है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्रोध को नरक का रास्ता बताया है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्रोध क्या है और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नियंत्रण करने के लिए कौन से उपाय बताए हैं। इसीलिए अगर आप भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों में लिखित जानकारियाँ मिलती रहे। भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की वह भावना है जो उसके पूरे जीवन को समस्याओं से घेरे रखती है। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाए वह अपने पूरे जीवन में ना तो सफलता प्राप्त कर सकता है और ना ही वह जीवन में कभी सुखी रह सकता है, क्योंकि क्रोधित मनुष्य ना तो उम्र की मर्यादा को समझता है और ना ही ज्ञान की भाषा। ऐसे मनुष्यों में कब और कहां क्रोध पैदा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य के अंदर जब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत ही उसकी विचार करने की क्षमता खो जाती है। बुद्धि रूपी आंखों पर क्रोध रूपी अंधकार का पर्दा छा जाता है। ऐसी स्थिति में पुराने से पुराने संबंध क्षण भर में टूट जाते हैं और संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी कारागार का भ्रमण कीजिए, जहां आपको अधिकतर अपराधी क्षण भर के क्रोध का दंड भोगते हुए नजर आएंगे। और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि ज्यादातर मनुष्य क्रोध से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हुए भी समय आने पर क्रोध पर संयम नहीं लगा पाता। वह बार बार क्रोध न करने का प्रण तो लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या फिर कोई व्यक्ति किसी काम में उससे आगे निकल जाता है तो वह क्रोधित हो जाता है। मित्रों, अब यहाँ यह सवाल उठता है कि आखिर वास्तव में क्रोध क्या है और यह क्यों जन्म लेता है और मनुष्य क्यों उस पर संयम नहीं रख पाता। तो आइए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक छोटे बालक को किसी चीज की आवश्यकता होती है और उस समय उसे वह चीज नहीं मिलती या फिर उसे कोई डराने का प्रयास करता है तो वह अपनी प्रतिक्रिया देता है, और बालक की प्रतिक्रिया क्रोध है, क्योंकि बालक निर्बल है, असहायक है। बालक अपने से बड़ों को अपने वजूद का एहसास कराने का प्रयास करता है। ऐसे ही जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तो उसके मन में कुछ पाने की इच्छा होती है, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह क्रोध के वश में आ जाता है। फिर उसकी सोचने की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है और वह क्रोध में कुछ ऐसा काम कर लेता है जिसे वह शांत मन में नहीं करना चाहता था। इसके अलावा जब मनुष्य के अहंकार को घाव लगता है या उसे किसी से डर लगता है या फिर उसे कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तो मनुष्य को क्रोध आने लगता है, लेकिन फिर भी हम अपना क्रोध कम करना बंद नहीं करते। मनुष्य को सब पता है कि उसे क्रोध से कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वह सम्मान हो या संपत्ति हो, प्रेम हो या फिर सुरक्षा हो, उसे क्रोध से कुछ नहीं मिलता है। मिलता है तो केवल प्रयासों से, कार्य करने से और बुद्धि पूर्वक विचार करने से। लेकिन फिर भी मनुष्य क्रोध कर बैठता है, अर्थात क्रोध कुछ भी नहीं है बल्कि हमारे बालक बुद्धि का नाम है।
अगर हम हमेशा यह बात याद रखें कि हम बालक नहीं, बालक जैसा व्यवहार हमें शोभा नहीं देता, तो वैसे ही क्रोध बंद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जब जीवन में कभी मनुष्य को पहली बार क्रोध आए और जब उसका क्रोध शांत हो जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि वह क्रोध से हुए नुकसान की एक सूची बनाए, और जब कभी उसे ऐसा लगने लगे कि वह फिर क्रोध के वश में हो सकता है, तो वह उस सूची को ध्यान से पढ़े, जिससे वह क्रोध के वश में आने से आसानी से बच सकता है। इसके अलावा भागवत गीता के अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बार बार सोचने लगता है, तो उसके मन में वह वस्तु या व्यक्ति के प्रति धीरे धीरे लगाव होने लगता है, और लगाव से इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और जब उसकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वह क्रोधित हो जाता है। इसके अलावा जब किसी मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार उसे फल नहीं मिलता, तो उस स्थिति में भी क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि क्रोध का प्रमुख कारण मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन भी है। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है वह कभी क्रोधित नहीं हो सकता, लेकिन ठीक इसके विपरीत जो मनुष्य तामसिक या राजकीय भोजन ग्रहण करता है तो उस पर क्रोध जल्द ही हावी हो जाता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि क्रोध रूपी अंधकार से बचने के लिए वह सोच समझकर बोले और अपना कार्य करे। साथ ही वह जो कर्म करने जा रहा हो उसके परिणाम के बारे में पहले ही विस्तार पूर्वक विचार कर ले, इससे मनुष्य को लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि भागवत गीता के अनुसार मनुष्य को क्रोध क्यों आता है और क्रोध क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।